नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो साथियों, आज हम निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 11 तक को हल किया था और क्वेश्चन नंबर 12 को मैंने आपके लिए HW रखा था। तो क्या आप बना पाए? यदि बना लिए हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं बना है तो घबराने की बात नहीं है, हम अभी बनाएंगे और आप आराम से देखें कि किस तरह से इसका हल होगा। ठीक, तो चलिए हल करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 12 कि x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो बिंदु A दिया हुआ है जिसका निर्देशांक है -1 और 0, और बिंदु B जो है उसका निर्देशांक 5, 0 से कहता है कि समान दूरी पर है। एक बिंदु है x अक्ष पर जो इस दोनों बिंदु से समान दूरी पर है। अच्छा, आप बताइए जी, x अक्ष पर हम किसी बिंदु को दिखाएंगे, x अक्ष पर हम किसी बिंदु को दिखाएंगे तो वहाँ y का मान क्या होगा? y का मान तो 0 होगा ना, क्योंकि अगर कोई x अक्ष हम लेते हैं तो उस पर अगर हम किसी बिंदु को दिखा रहे हैं, कोई बिंदु हम ले रहे हैं तो वहाँ पर तो y का मान 0 होगा। y का मान क्या होगा? 0, क्योंकि y का मान तो y अक्ष पर दिखाएंगे, y का मान हम y अक्ष पर दिखाएंगे। तो y का मान x अक्ष पर क्या होता है? 0, और x का कुछ ना कुछ तो मान होता है। हम मान लिए कि ये एक P बिंदु है जो कि बिंदु A से भी समान है और बिंदु B से भी समान दूरी पर है। A से भी समान दूरी पर और B से भी समान दूरी पर। A का निर्देशांक क्या दिया है? -1 और 0। B का क्या दिया हुआ है? तो 5, 0। अच्छा बताइए, तो हम क्या ये लिख सकते हैं AP बराबर PB लिख सकते हैं या नहीं? AP बराबर PB हम लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम अगर दूरी सूत्र का प्रयोग करके इतना दूर का दूरी निकाल ले, A से P तक का और P से B तक का दूरी निकालेंगे, तो वैसे भी तो कह रहा है समान है, तो समान है तो क्या इतना दूरी अगर इसको दूरी सूत्र से इसका निकाल ले और इसका निकाल ले, दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं ना। तो बस यहाँ से हम वही किए हैं, बराबर। अब AP का निकालेंगे तो दूरी सूत्र से क्या निकलेगा? दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर में, और प्लस में क्या होता है तो रूट के अंदर ही y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम मान लेते हैं x2 और x1, तो x और माइनस x माइनस और माइनस में 1 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से क्या हो जाएगा तो 0 y2 और -y1 का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, यहाँ तक। अब हम PB का निकालेंगे यहाँ से, तो PB का हम क्या निकाल सकते हैं? तो x2 - x1, 5 - x का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1, 0 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आगे चलेंगे यहाँ से, तो क्या होगा? x + 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जोड़ क्या होगा? a² + b² + 2ab, तो 2x ही होगा ना, 2ab करेंगे तो 2x। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ के लिए PB में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये कहेंगे 0, 0, 0 में 0 घटे जोड़े कुछ है, इसका तो कुछ मान ही नहीं होगा, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पर चलेंगे तो 5 × 25 a² प्लस में b² और माइनस में 2ab होता है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a + a² + b² - 2ab, तो a² + b² - 2ab, तो 2ab, तो 2 5 6 में 10x। ठीक, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अगर हम यहाँ पर अब एक बात देखिए कि दोनों तरफ रूट है, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इधर भी हम स्क्वायर कर दें और इधर भी हम स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोनों तरफ अगर वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ रूट गायब, रूट हट जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? x² जो 1 प्लस में 2x अब बराबर में 25 प्लस में x² माइनस में 10x। यहाँ तक समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा? तो x² प्लस में 2x को हम रहने देते हैं और इधर x² को ले आते हैं, इधर भी 10x को ले आएंगे तो 10x प्लस में आ जाएगा। इधर क्या बच गया? 25, और ये 1 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस में 1। ठीक, यहाँ देखिए तो x² प्लस में है, x² माइनस में है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, तो यहाँ से ये खत्म होगा ना, तो खत्म। बच क्या गया यहाँ से 2x और 10x, तो कितना हो गया 12x। ठीक, अब इधर क्या हो गया, तो 25 में से 1 घटेगा तो 24, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा 24/12। अगर 12 से हम 24 काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ से x बराबर क्या निकल गया 2। x बराबर क्या निकला 2, हो तो गया। बस p निर्देशांक निकल गया हमको, p का बिंदु p का हमें निर्देशांक क्या निकल गया, तो x का मान कितना आया 2 और y तो 0 रहेगा, तो यानी यहाँ पर आ गया p बिंदु का निर्देशांक 2 और 0। यह वही बिंदु है 2 और 0 जो a इससे और b इससे क्या है समान दूरी पर है। बस वही पूछ रहा था। तो क्या आएगा आंसर अपना 2 0, जो कहाँ है बी नंबर ऑप्शन में। ठीक, हाँ, अब इस बात को जरूर ख्याल रखेंगे, एक्स अक्ष पर अगर बिंदु कह रहा है तो y को 0 करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू वहाँ पर 0 होगी। और यहीं अगर y अक्ष की बात करते हैं तो वहाँ पर x अक्ष का जो वैल्यू होगा, x अक्ष का जो मान होगा वो 0 होगा। इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। तो क्या है यहाँ पर, तो y अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जो बिंदुओं a 6 5 और b -4 3 से समान दूरी पे। ठीक, उसी तरह का क्वेश्चन है, वहाँ पर 12 में x अक्ष कहा था और यहाँ पर y अक्ष कह रहा। तो अभी हम आपको बताए थे कि x अक्ष पर अगर कहे तो y 0 और y अक्ष पर कहे तो x 0। जी हाँ, बहुत अच्छा। तो चलिए अब आगे यहाँ से हम आराम से बना सकते हैं। तो मान लीजिए ये अगर y अक्ष है, ये y अक्ष है, तो यहाँ से मान लीजिए एक y अक्ष हमने यहाँ को लिया और यहाँ पर मान लीजिए ये एक बिंदु है, मान लीजिए आप कुछ भी p ही मानते हैं, तो p यहाँ पर क्या होगा, तो y का कुछ मान होगा लेकिन x का मान क्या होगा 0। a क्या है, तो a दिया हुआ है 6 5 और b कितना दिया रखा है, b -4 और 3, b कितना है तो -4 और 3। अब कहता है ये भी क्या कहता है समान दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है तो समान है। तो यहाँ भी वही बात होगा, AP बराबर PB, AP बराबर PB हम लिख सकते हैं, AP बराबर PB लिख तो सकते हैं। चलिए AP को निकालेंगे दूरी सूत्र से, इतना दूर का दूरी निकालेंगे, तो AP का हम क्या निकालेंगे, तो x2 - x1 0 - 6 का होल स्क्वायर, y2 - y1 तो y -5 का होल स्क्वायर। अब आगे क्या होगा PB के लिए, तो x2 - x1 तो -4 और माइनस में 0 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है ना। अब चलिए आगे क्या है, तो y2 - y1 तो क्या हो जाएगा 3 - y का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है साथियों। चलिए आगे चलते हैं अब यहाँ से। तो यहाँ से अगर आगे बढ़े तो क्या हो सकता है, यहाँ पर 0 - 6 तो यानी -6 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y -5 का होल स्क्वायर, y -5 का होल स्क्वायर बराबर -4 में से 0 माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 - y का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो रूट तो हट जाएगा, रूट हटेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर डायरेक्ट आ जाएगा 36 प्लस यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी माइनस में तो माइनस 2ab तो 2 और 5 10 y डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं 10 y। ठीक, अब यहाँ से आगे यहाँ पर क्या होगा 4 चौके में 16 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक, अब माइनस 2ab तो 2ab तो 2 3 6 y। ठीक है, अब यहाँ से y स्क्वायर यहाँ रहने देते हैं। ठीक,
और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में 10y को भी हम रख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए तो क्या है, 36 + 25 कितना हो जाए, 6 5 11 61 होगा। अच्छा पहले इसको हम इधर ले आते हैं, तो माइनस में y² और ये इधर आ जाएगा तो 6y प्लस में होगा। यहाँ इस दोनों को जोड़ेंगे तो 25, 16 9 25। अब इस दोनों को जोड़ेंगे 36 और 25 को, तो कितना होगा, तो 61। कितना होगा साथियों, 61। 6 5 11 3 2 5 1 6। और उधर जाने के बाद माइनस, यहाँ से y² प्लस में y² माइनस में, यहाँ से हो गया। अब इसमें जोड़िए तो माइनस 10y है और प्लस में 6y, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 4y। और इधर क्या होगा, तो 61 में से 25 को माइनस कर दीजिए, बस 11 में से 5 6, और ये बच गया 5, 5 में से 2 गया तो 3, यानी माइनस में 36। अब यहाँ से y क्या निकल जाएगा, y क्या निकलेगा, तो माइनस में 36 और बट्टे में -4, माइनस से माइनस खत्म, 4 9 में 36, यानी y बराबर हो गया 9। y बराबर 9, तो हो तो गया, बिंदु का मान निकल गया, y का मान निकला मतलब बिंदु, क्योंकि x तो 0 है, तो यहाँ क्या हो गया, 0 और 9, 0 और 9, यही ना, 0 और y का मान 9, तो 0 और 9 किस ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन, नहीं सॉरी ए नंबर ऑप्शन में 0 और 9। समझ पाए होंगे। हाँ, आप ये एक चीज़ ख्याल रखेंगे, बस इस चीज़ को आप ख्याल रखेंगे कि y अक्ष पर x 0 और x अक्ष पर y 0, तो आराम से आप बना पाएंगे। तो चलिए अगले सवाल की ओर चले। ठीक, चलिए लेते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 3 5 और 7 9 दो बिंदु हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। एक रेखाखंड है, उस पर दो बिंदु दिखाए गए और उसके मध्य कोण एक बिंदु है, तो उसका निर्देशांक उसके मध्य में, यानी कि एक मान लीजिए रेखा है, यहाँ पर रेखाखंड हमने लिया है। अब एक मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है, मान लीजिए एक ए बिंदु है जो x1 और y1 है। क्या है, x1 और y1, ठीक। और यहाँ पर एक बिंदु B है, यहाँ पर x2 और y2 है। और इसके बीच में कोई एक मध्य में, इसके बीच में मध्य में एक बिंदु और है, मान लेते हैं इस बिंदु को हम M मिड मान लेते हैं, तो यहाँ से M। अब कहता है इसका जो है निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा, इसको खोजने के लिए। तो आप इसको कैसे खोजेंगे, कैसे निकालेंगे इसका निर्देशांक, तो कैसे निकालेंगे, तो बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं, बस आप क्या करें, ये इसको x1 और x2 को जोड़ दें और उसको 2 से भाग कर दें, फिर y1 और y2 को जोड़ दें और उसको 2 से भाग कर दें। बस x को जोड़ेंगे x की वैल्यू, y को जोड़ के 2 से भाग करेंगे y की वैल्यू। समझ पाए होंगे। यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो मान लीजिए यहाँ पर कितना दे रखा है, a का बिंदु ले लीजिए, a कितना है 3 5, ठीक। और यहाँ से b कितना दे रखा है, तो b है 7 9, यही है ना, 7 और 9, 7 और 9। अब कहता है इसका निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो हम अभी क्या बोले, x1 x2 को जोड़ लें, x1 x2 को जोड़ लें, तो जोड़ लिए 3 + 7, उसको 2 से भाग कर दे, बट्टे में 2 रख लें, ठीक। और यहाँ से y1 और y2 को जोड़ लें, y1 कितना 5 + 9 बट्टे में 2। अब यहाँ जोड़िए तो 7 3 10 बट्टे में 2, 9 5 14 बट्टे में 2। इसको काटेंगे तो कितनी 5, और ये कट के कितना आएगा 7, यानी 5 और 7, यही आया। बस यही रह गया, यही हो गया किसका, मिड जो पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु जो है उसका निर्देशांक क्या हुआ, तो 5 और 7। देखिए कितना आसान है ना, आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस x को x के साथ जोड़ के 2 से भाग, y को y के साथ जोड़ के 2 से भाग, बस मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल गया। आसान है। चलिए ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। यहाँ से कितना आ गया, सी नंबर ऑप्शन, 5 और 7। समझ गए होंगे ना। चलिए अगले सवाल के देखें। ठीक, अगला सवाल देखते हैं।
तो आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 4, 5 और 6, 5 दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक, जैसे 14 नंबर क्वेश्चन को किया वही है 15 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आइए, हम अभी क्या बोले थे? x2 प्लस x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 बट्टे में 2। तो यहाँ से हम मान लीजिए मिड बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? मध्य बिंदु का निर्देशांक हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बस मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक, मध्य बिंदु का निर्देशांक हम निकाल रहे हैं। तो कैसे बोले थे? यहाँ से x1 x2 को जोड़ के आधा कर दीजिए, तो 6 4 10, 6 4 10 और 10 का आधा 5। चलिए हम यहाँ पर जोड़ कर भी दिखा देते हैं। 4 प्लस में 6 बटे में 2, ये x की वैल्यू हो गई। x को जोड़ेंगे x की वैल्यू, तो उसको पहले लिखेंगे। हम कल भी बोले थे, पिछले पार्ट में हम बोले थे कि x की वैल्यू को हम पहले दिखाते हैं, y को वैल्यू को बाद में। तो यहाँ पर x को जोड़ रहे हैं, तो x 4 6 बटे में 2, 5 5 को जोड़ेंगे और बटे में 2, ये y का वैल्यू, y का मान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया? 4 6 10, 10 बटे में 2 और 5 5 10, 10 बटे में 2, ये क्या आ गया? 5, और ये भी कितना आएगा? तो 5, यानी 5 5 मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो 5 और 5। कहाँ है ऑप्शन? बी नंबर में। तो बी नंबर इसका आंसर हो गया। आसान है ना मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना? जी, तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं अब। तो आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। तो क्या है? यदि P 5 6 दिया हुआ है इसका निर्देशांक, बिंदु A जिसका निर्देशांक 6 5 और B 4 y एक मान को गायब कर दिया, को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो y का मान क्या होगा? यानी ये जो P बिंदु है ये A और B का क्या है? मध्य बिंदु है। P बिंदु क्या है? A और B का मध्य बिंदु। तो ये जो P बिंदु दिया है AB का मध्य बिंदु, A और B का मध्य बिंदु क्या दिया है? P कितना है? तो 5 और 6, 5 और 6, और A का कितना है? तो 6 और 5, और B 4 और y। ठीक, क्या क्या रहा है कि y का मान ज्ञात करें। अच्छा बताइए, इसको आप कितना जल्द निकाल पाएंगे? बहुत जल्द। कैसे? तो देखिए, अभी जो हम पिछले क्वेश्चन में किए थे इसको कैसे निकाले थे? ये मध्य बिंदु जो है इसको कैसे निकाले थे? x2 x1 को जोड़ के, x1 और x2 को जोड़ के आधा किए थे, तो वो ये मान निकला था। देखिए तो 6 4 10, 10 का आधा 5 है ना। इसी तरह इस दोनों को अगर हम जोड़ दें, इस दोनों को जोड़ के y और 5 को जोड़ के आधा करेंगे तो कितना होना चाहिए? 6। कितना होना चाहिए जी? 6। ज़्यादा नहीं सोचना है। देख लीजिए हमने अभी क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, x1 और x2 को जोड़े थे, आधा किए थे, तो x का मान आया था मध्य बिंदु का x वाला। तो मध्य बिंदु का x वाला देख लीजिए, 6 4 10 का आधा 5 आ रहा है। ठीक उसी तरह 5 और y को जोड़ेंगे तो 6 आना चाहिए। 5 और y को जोड़ के आधा करेंगे यानी 2 से भाग करेंगे तो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। यानी आप यहाँ से निकाल सकते हैं 5 प्लस y बट्टे में 2 बराबर 6 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? 5 प्लस y बराबर में 6, क्योंकि इसी दोनों को जोड़कर आधा करने से ये आता है। तो इस दोनों को जोड़ के आधा कर दिए तो ये आ गया। तो 5 प्लस y बराबर 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 प्लस y बराबर 6 दूनी में 12, तो y बराबर 12 माइनस 5 बराबर में 7। देखिए कितना जल्दी निकल गया, y बराबर 7। क्या निकला? y बराबर में 7। कहाँ है ऑप्शन? तो ए नंबर ऑप्शन। देख के घबराइए नहीं सवाल को, सवाल में बहुत ही जान नहीं था। यहाँ पर देख लिए, देखने में कितना लग रहा था भारी भरकम, लेकिन आप बनाना चाहें तो बहुत जल्द निकल जाएगा, है ना। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्या है कि बिंदुओं 6 5 6 और -5 एवं -2 और 11 को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु
का निर्देशांक यदि 2p हो तो p का मान होगा। अब देखिए ये दो बिंदु है और उसके मध्य ये बिंदु है। देखिए मध्य बिंदु वाला ही यहाँ पर भी है, तो मध्य बिंदु वाला है तो आप दे लीजिए सीधे एक रेखाखंड खींच लिए। इसमें ए मान लेते हैं हम, ए बिंदु का ये ले लेते हैं 6 और -5 दिया है। इधर हम मान लेते हैं बी बिंदु है जिसका निर्देशांक -2 और क्या है 11 है। 2 और -2 और 11। और एक मध्य बिंदु है, क्या है मध्य बिंदु, तो मान लेते हैं एम है, तो क्या है इसका 2 और p, 2 और p दे रखा है। कहता है इस p का मान क्या होगा, तो अभी आप ही बताएं। आप बता देंगे? क्यों नहीं बता पाएंगे? क्यों नहीं बता पाएंगे? अवश्य बता पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं x1 में x2 को जोड़ के आधा करेंगे तो यहाँ पर का x का मान आएगा, और y1 और y2 को जोड़ेंगे तो आधा कर देंगे तो यहाँ का मान आ जाएगा। तो p का मान पूछ रहा है, यानी y वाला पूछ रहा है, तो y1 और y2 को आप जोड़ दीजिए, उसका आधा कर दीजिए, बस p का मान निकल जाएगा। यानी p बराबर क्या लिख सकते हैं, तो -5 प्लस में 11 बट्टे में 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -5 प्लस 11 कीजिएगा तो 6 बट्टे में 2, 2 3 में 6, यानी p बराबर आ गया 3। ठीक, तो क्या आंसर आ गया, p बराबर 3। तो क्या है सी नंबर ऑप्शन में, तो ये हो गया इसका आंसर। अब बताइए आप कि मध्य बिंदु से संबंधित अगर किसी तरीके से घुमा फिरा के कोई सवाल दे, कभी यहाँ का मान गायब कर दे, कभी यहाँ का, कभी यहाँ का, कभी यहाँ का, कोई एक मान गायब कर दे, तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे ना? चलिए ठीक है, निकाल लेंगे, अवश्य निकाल लेंगे। बस कुछ नहीं है, x1 और x2 को जोड़ के आधा करेंगे तो यहाँ का x आएगा, y1 और y2 का जोड़ के आधा करेंगे तो यहाँ का y वाला मान आएगा। ठीक ठीक है, तो आगे देखते हैं अगले सवाल को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। तो क्या है कि बिंदुओं A दिया हुआ है जिसका निर्देशांक 0 1, B का 0 5 तथा C 3 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। इस तरीके से आपको 3 बिंदु दे रखा होगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा। तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप फार्मूला पढ़े होंगे x1 x2 इस तरह से, और एक विदाउट फार्मूला आप बना सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे। चलिए हम अभी दोनों तरीके को देखेंगे कि हम 2 तरीके से इसको अभी हल करेंगे। तो आप अच्छे से देखें कि दोनों तरीके को हम कैसे लगाएंगे, अगर सवाल आ जाए ऐसा तो हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए आप यहाँ से क्या करेंगे कि a1 a2 x1 x2 कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 3 बिंदु है तो 3x होगा। तो ये जैसे कि पहले बिंदु को हम यहाँ पर x1 इसको हम कह देंगे, इसको क्या कह देंगे तो x1। ठीक, ये क्या हो गया तो x2 और ये क्या हो गया x3। ये क्या हो जाएगा y1 और ये y2 और ये y3। ठीक, अब एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, जहाँ भी आप क्लास किए होंगे वहाँ आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो चलिए हम अभी बताते हैं क्या है कि 1/2 लेंगे और मोड को स्टार्ट करेंगे। ये मोड क्या होता है इसको भी अभी जानेंगे कि ये मोड का कार्य क्या है। और यहाँ से क्या करेंगे x1 लिखेंगे और इसमें y2 माइनस y3 करेंगे, प्लस में करेंगे x2 को और क्या करेंगे यहाँ पर तो y3 माइनस y1 करेंगे, और प्लस में x3 और y1 माइनस y2 को लिखेंगे और यहाँ से मोड को क्लोज कर देंगे। ये मोड का काम क्या है, तो मोड का काम क्या होता है कि जो इसको हल करने के बाद अगर मान ऋणात्मक भी आता है, माइनस में भी आता है, तो मोड से बाहर आने के बाद वो मान क्या हो जाएगा धनात्मक में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर मान को रखते हैं। तो x1 का मान कितना होगा तो 0, x1 का मान कितना है 0, y2 माइनस y3, y2 और माइनस में y3, y2 माइनस y3, यही ना। तो y2 कितना है 5, y3 माइनस में 4, ठीक, प्लस में x2 कितना है x2 0, y3 कितना है तो 4, y1 कितना है तो y1 1, प्लस में x3 कितना है 3, y1 कितना है तो 1 और y2 कितना है तो 5।
चलिए अब यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो 1/2, 0 से गुना करेंगे तो ये मान 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 से गुना करेंगे ये मान 0, और यहाँ से फिर ये मान को हम क्या करेंगे, तो इस मान को तो 0 हो गया, 0 हो गया, तो इसका हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, नहीं लिखते हम इसको। अब यहाँ से हम डायरेक्ट इसको हल करते हैं तो क्या आएगा 3 और 1 में से -5 को अगर 1 में से 5 को घटाएंगे तो क्या होगा -4 होगा यहाँ से। अब यहाँ क्या हो गया 1/2 हो गया, 1/2 और यहाँ पर गुने में क्या होगा 4 तिये 12, 4 तिये में 12 माइनस में है, अभी मोड के अंदर ही है। अब मोड से बाहर करेंगे तो अभी हम क्या बोले, मोड से जो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, मान क्या होगा धनात्मक होगा, क्या होगा धनात्मक, तो हो गया मान धनात्मक प्लस में। अब यहाँ से 2 से 12 को हम विभाजित करेंगे, काटेंगे तो कितनी बार में 6 बार में, 2 छक्के में 12, यानी यहाँ से क्या आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया तो 6 वर्ग इकाई, इकाई नहीं वर्ग इकाई, क्योंकि हम किसी भी को हम किसी भी पिक्चर का हम अगर मान लीजिए किसी भी त्रिभुज का हम अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग इकाई करके आएगा, तो ये क्या हो गया वर्ग इकाई, तो कितना आया 6 वर्ग इकाई। तो कहाँ है आंसर, बी नंबर में आंसर है 6 वर्ग इकाई। समझ गए होंगे, ये तो फार्मूला से हो गया, ये हो गया फार्मूला से। अब चलिए हम इसको विदाउट फार्मूला से कैसे बनाएं, अगर हमें ये फार्मूला याद नहीं रहे तब, फार्मूला याद नहीं रहे तब हम कैसे बनाएंगे तो उसको भी अभी हम देखते हैं। पहले हम इसको इरेज करेंगे, तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं, इसको मिटाते हैं। आप देख तो लिए ना, इसका आंसर 6 वर्ग इकाई हो गया। अब हम दूसरा तरीका बताएं, चलिए ठीक। तो आइए, यदि हमें अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो हम इसको कैसे हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे तो जी x के मान को आप ऊपर में लिखते जाएं, 0 था, फिर क्या है 0, और y के मान को नीचे, तो 0 1 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 1, यहाँ 0 5, यहाँ क्या हो गया तो 3 4, ये हो गया, इतना तो लिख लिए। आप लास्ट में एक बार और क्या करें, इस मान को एक बार और लिख लें, जो पहला बिंदु है उसको, तो 0 और 1 हो गया, इतना तो आप लिख लें। इतना लिखने के बाद आप क्या करें कि अब इसको इसके साथ गुना कर दें और उसमें से इसको गुना करके माइनस कर दें, फिर इस दोनों को गुना कर ले और उसमें से इस दोनों को गुना करके माइनस कर दें, फिर इस दोनों को आप गुना कर ले और इस दोनों को गुना करके माइनस कर ले। नहीं समझ में आया तो चलिए हम अभी करके देखते हैं। क्या करेंगे आप 1/2 लिखेंगे, यहाँ से मोड स्टार्ट करेंगे, 0 गुने 5, 0 गुने में 5 यानी हो गया 0, 1 गुने 0 माइनस में 0 प्लस, ठीक। अब यहाँ से 0 गुने 4 तो क्या हो गया 0, 5 गुने 3 माइनस में 15, ठीक प्लस। अब यहाँ से 3 एकम 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3, और 4 को 0 से गुना करेंगे तो माइनस में 0, मोड क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब आगे 1/2, 0 में से 0 0 हो गया। अब यहाँ से -15 होगा, 0 में से -15 करेंगे तो -15, और यहाँ से क्या होगा 3 में से 0 घटने के बाद 3 ही होगा तो प्लस में 3, ठीक। 1/2 और ये घट के कितना आएगा तो माइनस में 12 आएगा, अगर दोनों को हम इसमें 3 प्लस करेंगे तो माइनस में 12। यहाँ से 1/2 और ये 12 अभी माइनस में है लेकिन मोड के अंदर, मोड से बाहर करेंगे तो प्लस में 12, प्लस में 12, ठीक। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार में 6 बार में, देखिए यहाँ से भी कितना आया 6 ही आया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो कितना आया 6 वर्ग इकाई, तो बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर। आप इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखें तो क्या है, बिंदुओं A 2 3 B -1 0 C 2 -4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा। तो अभी बताए थे आपको कि एक फार्मूला से निकाल सकते हैं, एक बिना फार्मूला से। चलिए हम बिना फार्मूला से निकालते हैं, ठीक। आप फार्मूला से निकाल के देखिए। चलिए हम यहाँ करते हैं,
तो क्या करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 3, यहाँ माइनस में 1 0, यहाँ 2 माइनस में 4। फिर हम क्या बोले थे, इसको एक बार रिपीट कर दीजिए 2 3, ठीक। अब क्या बोले कि आप क्या करेंगे 1/2 लिखेंगे और मोड स्टार्ट करेंगे और क्या, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 2 और 0 को गुना करेंगे तो 2 और 0 गुना करेंगे तो 0, 2 गुने 0 0 और माइनस में ये हो जाएगा -3 और -1 को गुना करेंगे तो -3, कितना आएगा माइनस में 3, ठीक, प्लस। अब क्या कहें, इस दोनों को गुना कीजिए, इस दोनों को गुना कीजिएगा माइनस में 1 और माइनस में 4 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, 0 को 2 से गुना कर घटा दीजिए तो 0 गुने 2 तो 0 माइनस में 0, ठीक, प्लस। अब क्या, तो इस दोनों को गुना करेंगे 2 3 में 6 और यहाँ से करेंगे फिर इसको कर लिए। अब यहाँ से 4 दूनी 8 माइनस और माइनस में 4 दूनी 8 होगा। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो चलिए आगे बढ़िए। 1/2, ठीक, 0 और माइनस माइनस करेंगे तो +3, यानी यहाँ पर हो गया 3, प्लस 4 प्लस यहाँ से 6 और माइनस माइनस प्लस 8, 6 8 14, ठीक है ना। अब यहाँ 1/2, 4 3 7, 7 14 21 हो गया। अब यहाँ से आप निकालेंगे तो 1/2 गुने में 21 यानी क्या आ गया, तो यहाँ से 21/2, 21/2 वर्ग इकाई, यही हो गया इस 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या, तो 21/2 वर्ग इकाई। क्या आप फार्मूला से निकालें, तो आप फार्मूला से निकाल के देख लीजिए तो इतना ही आएगा, 21/2 ही आएगा। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तो आइए साथियों, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए इसको बनाते हैं। पहले तो देखिए क्या है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2 3 एवं -6 7 हो तो उसके केंद्र का नियामक क्या होगा, केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो आप एक पहले वृत्त बनाएं। तो मान लीजिए हम एक वृत्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ये वृत्त बना लिया, ठीक। अब जो ये वृत्त बनाए हैं तो वृत्त में क्या होता है कि आप पढ़े होंगे कि एक सेंटर, ये सेंटर होता है, ये सेंटर से ये जो दूरी होती है, ये जो दूरी होती है सभी जगह समान होती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, किधर भी जाएंगे तो दूरी समान होगी। और व्यास क्या होता है, तो केंद्र से पास करने वाली इस परिधि से, यहाँ से यहाँ अगर कहीं भी केंद्र से जो सेंटर से जो पास होती है, सेंटर तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से फिर इधर तो 2 त्रिज्या को मिलाने से बनता है ये 2 त्रिज्या के मिलाने से क्या बनता है, एक व्यास बनता है। और ये क्या है, तो मध्य बिंदु। अब देखिए तो व्यास का मध्य बिंदु ये है, ये तो क्या है, मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु। अब इसमें दिया हुआ है कि व्यास जो है उसका एक सिरा का नियामक दिया है 2 और 3, 2 और 3 दिया है। और एक सिरे का नियामक क्या है, -6 और 7, इतना दिया है। अब ये कहता है ये केंद्र का नियामक क्या होगा। ये यहाँ पर मान लेते हैं x और y, तो कहता है इसका नियामक क्या होगा। अच्छा बताइए, क्या आप इस तरह का सवाल किए हैं कि नहीं। अभी पीछे आप इस तरह का सवाल किए, जरा याद कीजिए। मध्य बिंदु तो हम निकालना सिखाए थे ना जी, मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं वो जानते हैं ना। बस वही तो है, ये क्या है, मध्य बिंदु ही है ना, मध्य बिंदु ही तो है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये मध्य बिंदु, ये क्या है, ये व्यास का मध्य बिंदु होता है, सेंटर। किसी भी व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, उसका सेंटर होता है वृत्त में। तो ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, तो x1 को x2 के साथ जोड़ के आधा, तो x1 और x2 का जोड़ दीजिए तो 2 प्लस में -6 और बट्टे में 2, यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये x, क्या निकल जाएगा x। और y के लिए क्या करते हैं, तो y1 y2 को जोड़ देते हैं 3 + 7 और बट्टे में 2 लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, 2 और -6, तो क्या हो जाएगा -4 बट्टे में 2। y बराबर क्या होगा, तो 10 बट्टे में
2। ठीक, यहाँ से 2 दूनी में 4, यहाँ से 2 पाँचे में 10। तो x बराबर क्या आया, तो -2। क्या आया, -2। और y बराबर कितना आया, तो 5। यानी इसका क्या हो गया, तो -2 और 5, -2 और 5 आएगा मध्य बिंदु का, यानी कि इसके केंद्र का जो नियामक है, इसका मध्य बिंदु है केंद्र, तो इसका क्या हो गया, -2 और 5, जो कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर ऑप्शन। तो साथियों, निर्देशांक ज्यामिति से जितने भी तरह के सवाल अभी तक पूछे गए एग्जाम में, हमने सारे तरीके का सवाल आपको बता दिया है, और उम्मीद जताते हैं कि इससे बाहर सवाल, इस पैटर्न सबसे बाहर सवाल नहीं आ सकते। तो आप अगर इस दोनों वीडियो को, दोनों क्लास को, यानी इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लेते हैं, तो आप निर्देशांक ज्यामिति के एक भी प्रश्न को आप नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में। यदि आप पार्ट 1 इसका नहीं देखें तो अवश्य देख ले। जो देखे तो आपके ऊपर पार्ट 1 का थंबनेल दिख रहा होगा, वहाँ आप क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए, और वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा? अच्छा लगा तो आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।